सुनीति और सुरुचि को मन और बुद्धि बताया गया मानव की। हम सबके भी दो दो ब्याह हुए हैं, बुद्धि और मन के साथ, और हम हमेशा असमंजस में ही रहते हैं कि बुद्धि की माने कि मन की माने। कई लोग हैं वो बुद्धि से बहुत चलते हैं, कई लोग हैं वो मन से बहुत चलते हैं। बुद्धि से चलने वाला व्यक्ति चतुर बहुत होता है, मन से चलने वाला व्यक्ति भावुक बहुत होता है। बात बात पर रो जाएगा, बात बात पर भावुक हो जाएगा, बेचारे के नेत्र सजल हो जाते हैं। और बुद्धि से चलने वाला व्यक्ति जल्दी रोता नहीं, वो चतुराई से उस स्थिति से कैसे निकला जाए ये विचार करता है। तो कई जगह बुद्धि से चलने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है, पर कई जगह मन से चलने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है। पर वैष्णव कैसा होना चाहिए? ना तो बुद्धि के पक्ष में रहे ना मन के पक्ष में रहे, दोनों को एकाकार कर ले। जो बुद्धि की इच्छा वही मन की इच्छा, और जो मन की इच्छा वही बुद्धि की इच्छा, दोनों में कोई अंतर ना रह जाए। ये वैष्णव है, ये भक्त है। भक्ति की स्थिति क्या होनी चाहिए? भक्ति की परिणति क्या होनी चाहिए? आप यदि अभी भी असमंजस में हो और आप खूब भजन करते हो, लेकिन असमंजस में विचार नहीं कर पा रहे कि क्या करूं क्या ना करूं, बुद्धि कहती है ऐसा करो, मन कहता है ऐसा करो, तो अभी आपका भजन नहीं है। भजन श्रेष्ठ कब मानो? जब मन और बुद्धि में कोई भेद ही नहीं रह जाए, दोनों एक ही स्वर अलापें। जो बात मन में आ जाए उसको बुद्धि स्वीकार कर ले तुरंत, तब समझो आप साधक हो, आप भजनानंदी हो, आप भक्त हो। भक्ति की स्थिति यहीं तक है। ये स्थिति आ जाए तब समझो कि हां हम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन खूब भजन करते हैं, खूब नाम जप करते हैं, महाकाल भगवान का हर महीने दर्शन करने जाते हैं, और महाराज दुनिया भर के संतों को प्रणाम करते हैं, दुनिया भर के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन असमंजस में रहते हैं। बुद्धि और मन निर्णय नहीं ले पाता क्या करना चाहिए, अभी भजन नहीं है आपका। सत्संग का एक बहुत बड़ा प्रभाव यह है बंधुओं, निर्णयात्मका बुद्धि प्रदान करता है सत्संग। मतलब निर्णय क्या लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, ये सत्संग करने वाले व्यक्ति को बहुत सरलता से आ जाता है। इसलिए सत्संगी बनो, खूब भजन ठाकुर जी का करो, खूब कथा सुनो, श्रवण करो, कथाएं हो, संतों को प्रणाम करो। सत्संग का फल यही है, निर्णयात्मक बुद्धि। तो उत्तानपाद राजा अपनी छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा आकर्षित थे। हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम भी मन से आकर्षित रहते हैं, बुद्धि के प्रति कम आकर्षित रहते हैं। अच्छा, बुद्धि और मन का एक रूप तो मैंने बताया कि चतुर और भावुक। एक तरफ बुद्धि और मन में अंतर यह है कि बुद्धि श्रेष्ठ है और मन विकार युक्त है। कैसे? बुद्धि सदैव आपको वो काम करने के लिए कहती है जिसमें आपको परिश्रम करना पड़ता है, और कई बार मन आपको वो काम करने के लिए आज्ञा करता है जिसमें आपको आराम करना होता है। मन आराम की ओर ले जाता है, बुद्धि मेहनत की ओर ले जाती है। पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, निश्चित है कि वो पढ़ इसलिए पाते हैं क्योंकि बुद्धि की मानते हैं। मन की मानने लग जाएं तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मन तो कभी पढ़ाई में लगता ही नहीं है। पढ़ने के लिए मन तो कभी आज्ञा करता ही नहीं है। आप एग्जामिनेशन हॉल में इसलिए बैठे हो क्योंकि बुद्धि आपको लेके आई है। उस समय यदि आपसे कह दिया जाए जो तुम्हारा मन हो वो करो, क्या करेंगे? हम घर पे सोएंगे, हम क्यों जाएं पेपर देने? पेपर देने गए ही बुद्धि की मान करके। तो ये बुद्धि और मन जो है ना, बड़ी असमंजस है, बड़ी मतलब दुविधाजनक स्थिति प्रकट करते हैं ये, और इन्हीं की वजह से मानव जो है वो दुविधाओं में रहता है। आध्यात्म क्या करता है, भक्ति पथ क्या करता है, मन और बुद्धि दोनों को एक कर देता है, फिर असमंजस नहीं रहती। फिर दो ऑप्शन नहीं आएंगे आपके आगे, एक ही ऑप्शन आएगा और वही करना है आपको। यह आध्यात्मिक होने का फल है। उत्तानपाद राजा छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा आकर्षित होने की वजह से बड़ी